जिंदगी की दौड़ में अक्सर हम बाहर के रुकावटों को ही अपनी नाकामयाबी का कारण मान लेते हैं। गरीबी, मौके की कमी, किस्मत का साथ न मिलना। मगर क्या कभी आपने सोचा है कि असली बाधा कहीं और छिपी हो सकती है? शायद आपके भीतर, आपके अपने गुस्से, डर या उस खामोशी भरे तनाव में जो आपको शुरुआत करने से पहले ही जड़ बना देता है। यह सच है, बाहरी मुश्किलें तो होती हैं, पर असली जंग आपके भीतर लड़ी जाती है। एक अदृश्य शक्ति जो गरीबी से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। अपनी भावनाओं पर काबू पाना या फिर उनका गुलाम बन जाना, यही है असली चुनौती। देखिए, ज्यादातर फैसले तो गुस्से में ही लिए जाते हैं। एक रूखा शब्द और आग लग जाती है। ट्रैफिक में थोड़ी देरी और पूरा दिन खराब। एक नजर और घंटों तक का झर। दुनिया में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हमारे रिएक्शन में। मैंने खुद भी ये सबूक सीखा है। मेरा कारोबार चौपट हो गया था एक वक्त, सब कुछ खत्म हो गया। दोस्त, इज्जत, पैसा, गरीबी का साया हमेशा बना रहा। एक दिन किराए के कमरे की उस नम दीवारों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे सांस ही नहीं ले पा रहा हूं। भागने का मन हुआ, मदद मांगने का, रोने चिल्लाने का, मगर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आंखें बंद की और खुद से पूछा, मैं असल में क्या महसूस कर रहा हूं, और ज्यादा अहम बात, ये मुझे क्यों नियंत्रित कर रहा है। उसी पल समझ आया, मेरी भावनाएं दुश्मन नहीं, चेतावनी थी। मुझे उन्हें सुनना सीखना था, बिना उनके गुलाम बने। गुस्सा मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, डर आगाह कर रहा था, निराशा मुझे आगे बढ़ने को कह रही थी। लेकिन अक्ल की छलनी से गुजरे बिना ये सब बाधा बन गए थे। याद रखिए, कामयाबी सिर्फ होशियार या काबिल लोगों का हक नहीं है। मैंने ऐसे तेज दिमाग वाले लोगों को देखा है जो कभी आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि हर डर के साथ वो पीछे हट जाते थे, हर निराशा पर प्रोजेक्ट छोड़ देते थे। उनकी भावनाओं ने ही उनकी जिंदगी तय कर दी, एक ऐसी जिंदगी जो कहीं नहीं पहुंची। सोचिए, कितनी बार आपने गुस्से में कोई मौका गंवाया, कितनी बार अपने अपनों को जख्मी किया, कितनी बार किसी आलोचना या गलती की वजह से कुछ अहम छोड़ दिया। ये सबके साथ होता है। लेकिन कामयाब वो नहीं होते जो बेरहम हैं, वो होते हैं जो महसूस करते हैं और फिर भी अपनी पसंद से काम करते हैं। अब्राहम लिंकन एक बेहतरीन मिसाल हैं। गृह युद्ध के दौरान देश टूट रहा था, हिंसा और त्रासदी का माहौल था, फिर भी वो शांत रहे। क्योंकि उन्हें महसूस नहीं होता था, इसलिए नहीं, बल्कि क्योंकि वो भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। उनके सलाहकार उन्हें घंटों तक सोचते हुए देखते थे, किसी भी मुश्किल फैसले से पहले। वो भावनाओं का वजन समझते थे और फिर भी वो सोच समझकर काम करते थे। जब सभी बदला लेना चाहते थे, वो सोच समझकर जवाब देते थे। ये उन्हें कमजोर नहीं बनाया, इतिहास रच दिया। ज्यादातर लोग भावनाओं पर काबू पाना एक ठंडा, बेजान, बनावटी काम समझते हैं। ऐसा नहीं है। ये इंसानियत की सबसे बारीक और बेहतरीन अभिव्यक्ति है। ये खुद को देखना और कहना है, मुझे पता है मैं क्या महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं इसके कैदी नहीं बनूंगा। जब आप ये करना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है, बहुत जल्दी। एक आम सी बात सोचिए, आपको काम पर बेवजह डांटा गया। आपका खून खौलता है। आप जवाब देना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं कि आप सही हैं, लेकिन आप सांस लेते हैं, रुके रहते हैं, सुनते हैं। और जब आप जवाब देते हैं तो आप सिर्फ अपनी इज्जत नहीं बचाते, बल्कि उन लोगों का भी सम्मान जीत लेते हैं जिन्होंने आप पर शक किया था। ये है ताकत, असली ताकत। ये अचानक नहीं होता, प्रैक्टिस से होता है। ये रोज तलवार तेज करने जैसा है और ये ट्रेनिंग छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है। जब आप खराब मूड में उठते हैं और पहले इंसान को मुस्कुराकर देखने का फैसला करते हैं, जब आपको किसी काम की डेडलाइन का डर लगता है और आप घबराने की बजाय अपना प्लान बनाते हैं, जब आपको किसी पर जलन होती है और आप उस बेचैनी को खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा में बदल देते हैं। सवाल ये है, आप अपने इंपल्स के गुलाम बनना चाहते हैं या अपने भाग्य के मालिक? और कृपा करके ये समझ लीजिए कि भावनाओं को दबाना खतरनाक है। इन्हें इतना गहराई से जानना है कि आप इनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकें। भावनाएं दुश्मन नहीं,
ईंधन हैं, लेकिन सबसे अच्छा ईंधन भी आग लगा सकता है अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। असली लीडर्स को देखिए, उद्यमी, दूरदर्शी, वो जिन्होंने कुछ दिया है। वो भावनाओं के उफान से नहीं चलते, पहाड़ की तरह मजबूत होते हैं। जब सब कुछ गिरता है, वो गहरी सांस लेते हैं और काम करते हैं। ये टैलेंट नहीं, भावनात्मक अनुशासन है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो यहीं से शुरू करें। अपनी प्रतिक्रिया का समय नियंत्रित करें। जो आपको प्रभावित करता है और आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, इसके बीच एक अंतराल है, और इसी अंतराल में आपकी पसंद की ताकत है। इस अंतराल को बढ़ाइए, इस पसंद को मजबूत कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके सामने एक नई दुनिया खुल जाएगी। इसलिए अगले 3 दिन, हर बार जब कुछ आपको असंतुलित करे, एक बुरा कमेंट, अचानक डर या कोई निराशा, एक साधारण सा काम कीजिए। सांस लीजिए, 5 तक गिनिए और फिर फैसला कीजिए कि क्या करना है। आपको फर्क दिखेगा। यह पहला कदम है, छोटा सा, पर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सच तो यह है कि कोई भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सकता जब तक उसे पता नहीं कि वो कहां जा रहा है। जब इंसान बिना मंजिल के चलता है तो हर मुश्किल एक त्रासदी बन जाती है, हर चुनौती असहनीय लगती है और हर नकारात्मक भावना एक राक्षस में बदल जाती है। ये बिना कंपास के जहाज जैसा है, थोड़ी सी हवा में डूब जाता है। भावनाएं जब किसी स्पष्ट लक्ष्य से निर्देशित नहीं होती हैं तो अव्यवस्थित, प्रतिक्रियात्मक और खतरनाक रूप से आवेगी हो जाती है। मानव मन को दिशा की जरूरत होती है, और मैं किसी भी दिशा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक स्पष्ट, साफ, लगभग स्पर्श करने योग्य लक्ष्य की बात कर रहा हूं। कुछ ऐसा जो आप हर दिन अपनी कल्पना की आंखों से देख सकें, जो सबसे अंधेरे पलों में भी आपके भीतर एक आंतरिक ज्योति जलाए रखे। इस तरह की स्पष्टता ही विनाशकारी भावनाओं को रचनात्मक ऊर्जा में बदल देती है। बिना इसके भावनाएं ढलान पर पानी की तरह फैल जाती है, बेकाबू, बेकार। थॉमस एडिसन को सोचिए, उन्होंने सालों तक एक कुशल बिजली के बल्ब बनाने पर काम किया। हजारों बार कोशिश की और हजारों बार असफल हुए। बहुतों ने उन्हें मूर्ख, जिद्दी, पागल, सपने देखने वाला कहा, लेकिन एडिसन नहीं हिला, क्योंकि उन्हें पता था कि वो क्या चाहते हैं। उनके पास जो बनाना चाहते थे उसका इतना स्पष्ट दृष्टिकोण था कि हर असफलता भावनात्मक झटका नहीं बल्कि तकनीकी सबक थी। उन्होंने ही कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। एक स्पष्ट लक्ष्य की ताकत देखिए। यह न केवल आपके प्रयासों को व्यवस्थित करता है बल्कि आपकी भावनाओं को टूटने से भी बचाता है। अब अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। आपको ठीक से पता है कि आप क्या चाहते हैं? क्या आप साफ साफ कह सकते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं खुश रहना चाहता हूं या कामयाब होना चाहता हूं जैसे अस्पष्ट विचारों की बात नहीं कर रहा हूं। ये अंधेरे में तितलियों को पकड़ने जैसा है। मुझे जरूरत है कि आप स्पष्ट हों। आपके लिए कामयाबी का क्या मतलब है? सारे कर्ज चुकाना, किसी खास पद पर पहुंचना, एक निश्चित उम्र तक अपने परिवार के लिए घर खरीदना? साफ साफ कहिए, क्योंकि जितना स्पष्ट आपका लक्ष्य होगा उतनी ही आपकी भावनाएं जान पाएंगी कि उन्हें कहां जाना है। सालों के अध्ययन और अवलोकन में मैंने पाया कि भावनात्मक रूप से सबसे अस्थिर लोग अक्सर वे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि वे अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। वे हर चीज के पीछे भागते हैं और साथ ही नहीं जानते कि वे क्यों भाग रहे हैं, और इस तरह थोड़ी सी हार में वे दुहक में डूब जाते हैं, थोड़ी सी बाधा में वे गुस्से में फट जाते हैं, तारीफ में वे घमंड से भर जाते हैं, आलोचना में वे संदेह में डूब जाते हैं। भावनाएं बहती रहती हैं। अब जब किसी का लक्ष्य निश्चित होता है तो सब कुछ बदल जाता है। भावनाएं काम करने लगती हैं। डर सावधानी में बदल जाता है, चिंता उत्पादक ताकत में बदल जाती है, उत्साह कार्रवाई में बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे सभी भावनाओं को स्पष्ट आदेश मिलते हैं, हम वहां जा रहे हैं और आप हमारी मदद करेंगे। मुझे एक युवक याद आता है जो जीवन के सबसे कठिन दौर में मुझसे मिला था।
वह संसाधनहीन, निराश और पूरी तरह से भटक गया था। उसने कहा कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से युद्ध कर रहा हो। मैंने पूछा कि वह जीवन से क्या चाहता है और उसने उत्तर दिया, मैं बस इस दुख से बाहर निकलना चाहता हूं। मैंने सिर हिलाया और कहा, यह कोई लक्ष्य नहीं है, यह पलायन है। हम जहां हैं वहां से भाग नहीं सकते। हमें पता होना चाहिए कि हम कहां जाना चाहते हैं। कुछ मुलाकातों के बाद हम एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने में कामयाब रहे। वह अपना पुराना जुनून, एक छोटा सा दर्जी का व्यवसाय शुरू करना चाहता था। हमने एक योजना बनाई। उसने हर दिन उसे देखा। वह जल्दी उठने लगा, कम खर्च करने लगा, ज्यादा पढ़ने लगा। बुरी भावनाएं गायब नहीं हुई, लेकिन उसके सपने की सेवा में लग गई। डर ने उसे बचत करने के लिए प्रेरित किया। गुस्से को अनुशासन में बदल दिया गया। निराशा ईंधन बन गई। 2 साल में उसके पास न केवल अपना व्यवसाय था, बल्कि एक पूरी तरह से अलग जीवन भी था। भावनात्मक रूप से स्थिर, उत्पादक, पूर्ण। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अभी शुरू करें। एक कागज लीजिए और अपने लक्ष्य को सभी विवरणों के साथ लिखिए। वर्तमान काल में लिखिए, जैसे कि आपने उसे पहले ही हासिल कर लिया हो। मेरा एक समृद्ध व्यवसाय है। मैं अपने सपनों के घर में रहता हूं। मैं स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीता हूं। इस अभ्यास को कम मत आंकिए। यह प्रतीकात्मक नहीं, मनोवैज्ञानिक है। यह आपके अवचेतन को बताता है कि आपका उत्तर क्या है, और अवचेतन बदले में आपकी भावनाओं को इसके पक्ष में काम करने के लिए तैयार करता है। और हर दिन इस लक्ष्य की कल्पना कीजिए। कुछ मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। हर विवरण, हर आवाज, हर खुशबू की कल्पना कीजिए। खुद को उसे जीते हुए देखिए। यह कल्पना नहीं, भावनात्मक प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया है। जब आपका मन विश्वास करता है तो आपका शरीर काम करता है। आपकी भावनाएं अनुसरण करती हैं। आपकी वास्तविकता प्रतिक्रिया देती है। निश्चित उद्देश्य वाले लोग ठंडे नहीं होते। वे महसूस करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि वे क्यों महसूस कर रहे हैं। वे जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं, और यह उन्हें एक ऐसी शांति देता है जो अस्थिर लोगों को भ्रमित करती है। स्पष्टता निर्णयों के भार को कम करती है, रास्ते को हल्का करती है और हर भावना को उपकरण में बदल देती है। निराशा तभी पैदा होती है जब दिशा नहीं होती। इसलिए मैं जोर देकर कहता हूं, अभी रुक जाइए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, मैं असल में क्या चाहता हूं? और अगर जवाब अभी भी स्पष्ट नहीं है तो खोजते रहिए, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप कहां जा रहे हैं, तब तक आपकी भावनाएं आपका निर्देशन करती रहेंगी। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा, तो आप न केवल अपनी भावनाओं के मालिक बन जाएंगे, आप अपने अस्तित्व के मालिक बन जाएंगे। दर्द, मेरे दोस्तों, अपरिहार्य है। किसी न किसी समय यह आपके दरवाजे पर दस्तक देगा, चाहे वह नुकसान, अस्वीकृति, बर्बादी या अकेलेपन का दर्द हो। वास्तविक पसंद केवल यही है कि आप इस दर्द के साथ क्या करेंगे। क्या आप इसे आपको नष्ट करने देंगे, या आप इसे खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल करेंगे? कुछ लोग मानते हैं कि लचीलापन एक विशेष शक्ति के साथ पैदा होना है, एक प्रकार की भावनात्मक प्रतिरक्षा जो केवल महान लोगों के पास होती है। यह एक गलती है। लचीलापन कष्ट की अनुपस्थिति नहीं है, यह कष्ट को प्रेरणा में बदलना है। और यह तब शुरू होता है जब आप तय करते हैं कि हर झटका, चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, अंतिम बिंदु नहीं, बल्कि आपकी कहानी में केवल एक विराम है। मुझे यह पता है क्योंकि मैं वहां रहा हूं। मैंने असफलता का कड़वा स्वाद चखा है। मैंने मदद मांगते हुए अपना घमंड निगलना पड़ा है। मैं पैसों के बिना और सिर में शक लिए सड़कों पर चला हूं। और ऐसे ही एक पल में एक प्रकाशक से अपनी रचनाएं प्रकाशित करने के लिए एक और अस्वीकृति प्राप्त करने के बाद मैं एक बेंच पर बैठ गया और खुद से पूछा, क्या यही है? क्या इसी तरह खत्म होता है? लेकिन तुरंत बाद एक और सवाल आया, या इसी तरह शुरू होता है? जवाब साफ था, वो अंत नहीं था। वो मेरी एक ऐसी अवतार की शुरुआत थी जो अभी तक मौजूद नहीं थी। एक और मजबूत, अधिक धैर्यवान, अधिक दृढ़ संकल्पित अवतार।
और जो मुझे उसके पास ले गया वह सफलता नहीं थी, असफलता थी। वह असुविधा थी, वह दर्द था जिसने मुझे प्रतिरोध करना सिखाया। लचीलापन इसी गर्मी में गढ़ा जाता है। वॉल्ट डिज्नी उदाहरण के लिए बर्बादी, अस्वीकृति और उपहास का सामना किया। बहुतों ने कहा कि वह पागल था एक काल्पनिक दुनिया की कल्पना करने के लिए जब वह किराया भी नहीं दे पा रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर नहीं को अपने प्रोजेक्ट में एक और विवरण में बदल दिया, हर कर्ज को उस पार्क की ओर एक और कदम में जिसे एक दिन दुनिया डिज्नीलैंड के रूप में जानेगी। यह कोई संयोग नहीं है कि पार्क उसकी सबसे बड़ी हार के मैदान पर बनाया गया था, वहीं उसने अपनी सबसे बड़ी जीत बोई थी। वह जो अन्य पुरुषों को नष्ट कर देता, उसने उसे मजबूत किया। और आप अपनी असफलताओं पर आप कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं? क्या आप छिप रहे हैं? क्या आप दिखावा कर रहे हैं कि दर्द नहीं हुआ? या आप दर्द को एक सीढ़ी बना रहे हैं? क्योंकि यही तो है परिवर्तन का एक क्रूर निमंत्रण। जिंदगी आपको नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रही है, वह आपको प्रशिक्षित कर रही है। हर निराशा, हर ठोकर, हर अनबूझा आंसू आपकी आत्मा को और अधिक प्रतिरोध करने, बेहतर सहन करने और अधिक बुद्धिमानी से कार्य करने के लिए ढाल रहा है। क्या आप भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति बनना चाहते हैं? तो दर्द से भागना बंद कर दीजिए, महसूस कीजिए, लेकिन उसमें डूबिए मत। खुद से पूछिए, इस स्थिति ने मुझे क्या सिखाया है? क्योंकि हर नुकसान में एक सबक है। कभी कभी यह त्याग के बारे में होता है, दूसरी बार यह धैर्य के बारे में होता है, कुछ मामलों में यह जिम्मेदारी के बारे में होता है, और लगभग हमेशा यह विकास के बारे में होता है। आप अभी शुरू कर सकते हैं। अपनी लचीलापन का परीक्षण करने के लिए अगले बड़े संकट का इंतजार मत कीजिए। आज ही प्रशिक्षण लीजिए, छोटी छोटी निराशाओं में। जब कोई योजना अपेक्षा के अनुसार नहीं चलती है तो सांस लीजिए। जब कोई आपको निराश करता है तो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचिए। जब डर पैदा होता है तो उसका सामना कीजिए कि आप विस्तार के रास्ते पर हैं। ये छोटे छोटे व्यवहार बार बार एक भावनात्मक पैटर्न बनाते हैं, और यह पैटर्न समय के साथ एक दीवार बन जाता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह आसान होगा। ऐसे दिन होंगे जब आप हार मानना चाहेंगे, आप अकेला, गलत समझा गया, थका हुआ महसूस करेंगे। लेकिन उन दिनों याद रखें, आप अटूट बनने की प्रक्रिया में हैं। आप सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी का प्रशिक्षण ले रहे हैं जो एक इंसान के पास हो सकती है, लचीला दिल। और यह भी याद रखें कि मजबूत होने के लिए भावनाओं को छिपाने की जरूरत नहीं है। ताकत आंसुओं की अनुपस्थिति नहीं है, उनके बावजूद आगे बढ़ना है। जख्मी होने के बावजूद उठना है। जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है तब मुस्कुराना है, इसलिए नहीं कि आप दिखावा कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप जानते हैं कि यह भी बीत जाएगा। लचीलापन मौन है, यह चिल्लाता नहीं है, दिखावा नहीं करता है, लेकिन यह सहारा देता है। जब सब कहते हैं कि आपको गिर जाना चाहिए था, तब यह आपको खड़ा रखता है। जब दुनिया आपके सपनों को नष्ट करने की कोशिश करती है, तब यह आपके सपनों को जीवित रखता है। जब तर्क आपको हार मानने के लिए कहता है, तब यह आपके विश्वास को बनाए रखता है। और जितना अधिक आप इसका अभ्यास करते हैं, उतना ही यह स्वाभाविक हो जाता है। जब तक एक दिन आपको पता चलता है, वह जो पहले आपको नष्ट कर देता था, अब आपको मजबूत करता है। वह जो आपको लकवाग्रस्त कर देता था, अब आपको प्रेरित करता है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको चुनौती दे, तो यह मत पूछिए कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। पूछें, यह मुझे कैसे आकार दे सकता है। दृष्टिकोण का यह साधारण परिवर्तन निराशा को उद्देश्य में बदल देता है और दर्द को दिशा में। आप वह नहीं हैं जो आपके साथ हुआ है, आप वह हैं जो आपके साथ हुआ है, उसके साथ करने का चुनाव करते हैं। और जब आपका चुनाव बढ़ना, विकसित होना, प्रतिरोध करना और जीतना होगा, तो कोई भी तूफान आपको डुबो नहीं पाएगा, क्योंकि आपके भीतर एक मजबूत चट्टान होगी, और उस चट्टान का नाम है लचीलापन। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनके कार्य तर्क सचेत विचार से निर्देशित होते हैं, लेकिन सच्चाई कच्ची और ईमानदार है कि हम जो भी करते हैं,
लगभग सब कुछ भावना से प्रेरित होता है। यह नहीं कि हम क्या जानते हैं जो हमें चलाता है, यह है कि हम क्या महसूस करते हैं। और यही बताता है कि इतने सारे लोग, भले ही वे जानते हों कि उन्हें क्या करना चाहिए, फिर भी खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, स्थगित करते हैं, टाल मटोल करते हैं, बर्बाद करते हैं या दोहराव वाले चक्रों में खो जाते हैं। समस्या ज्ञान की कमी में नहीं है, यह भावनात्मक अनुशासन की कमी में है। देखिए, हर आदत के पीछे जो आप रोज दोहराते हैं, एक भावना उस चुनाव को बनाए रखती है। यह ऊब है जो आपको बिना भूखे फ्रिज खोलने के लिए मजबूर करती है। यह चिंता है जो आपको घंटों सोशल मीडिया पर सर्फ करने या बेकार बातचीत में समय बर्बाद करने के लिए मजबूर करती है। यह डर है जो आपको लकवाग्रस्त करता है और आपको महत्वपूर्ण निर्णयों से बचने के लिए ले जाता है। गलत समझी गई भावनाएं आपकी दिनचर्या के असली कमांडर बन जाती हैं, और सबसे बुरी बात, आपको पता भी नहीं चलता कि आप उनके द्वारा निर्देशित हो रहे हैं। जब मुझे यह समझ आया तो मेरी जिंदगी बदलने लगी। मैं पढ़ता था, काम करता था, पूरी ताकत से सफलता पाने की कोशिश करता था, लेकिन कई बार मुझे लगता था कि मैं घूम रहा हूं। जब तक मैं अपने भावनात्मक आवेगों पर काबू नहीं पा लेता, तब तक कोई भी योजना मुझे नहीं बचा सकती थी। मुझे यह समझने की जरूरत थी कि कुछ स्थितियों में मैं भागने, अतिरेक, अधीरता के साथ क्यों प्रतिक्रिया करता हूं, और इसी खोज में मुझे भावनाओं और आदतों के बीच गुप्त संबंध का पता चला। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिखाया कि कैसे अनुशासित कार्यों के दोहराव से महानता का निर्माण किया जाता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को 13 गुणों के इर्द गिर्द व्यवस्थित किया था, जिनकी निगरानी साप्ताहिक रूप से लगभग वैज्ञानिक सटीकता के साथ की जाती थी। यह केवल अच्छे इरादों की सूची नहीं थी, यह एक भावनात्मक इंजीनियरिंग थी। प्रत्येक गुण, जैसे संयम या निर्णय, को उन भावनाओं पर आत्मनियंत्रण की आवश्यकता थी जो इसे बाधित कर सकती थी। और फ्रैंकलिन ने यह दूसरों को नेक दिखने के लिए नहीं किया, बल्कि दुनिया के दबावों के सामने एक दृढ़, अडिग चरित्र बनाने के लिए किया। यह हमें क्या सिखाता है कि बदलना ही काफी नहीं है। परिवर्तन को बनाए रखने के लिए भावनात्मक रूप से शरीर और मन को प्रशिक्षित करना जरूरी है। और यह एक साधारण लेकिन शक्तिशाली प्रश्न से शुरू होता है। कौन सी आदत चुपके से आपके जीवन को बर्बाद कर रही है? सबसे स्पष्ट नहीं, लेकिन वह छोटी, सूक्ष्म, लगभग अगोचर, जिसे आप रोज दोहराते हैं और जो वर्षों से आपके परिणामों को कम कर रही है। पता चल गया? अब पूछे, कौन सी भावना इस व्यवहार को बढ़ावा दे रही है? क्योंकि आदत केवल प्रभाव है, कारण उसमें है जो आप महसूस करते हैं। और जब आप इस भावना को पहचानना सीख जाते हैं, जब आप बिना न्याय किए देखते हैं, तो कुछ शक्तिशाली होता है। आप पसंद का स्थान जीत लेते हैं। आप अलग तरह से काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको सब कुछ टालने की आदत है जो महत्वपूर्ण है। हमेशा कोई ना कोई बहाना एक बाद में मैं करूंगा होता है। यह आलस्य नहीं है, यह डर है। असफल होने का डर, न्याय किए जाने का डर, निराश होने का डर। अब कल्पना करें कि आप इस डर का सामना कर रहे हैं, कच्ची ताकत से नहीं, बल्कि चेतना से। सांस लीजिए, महसूस कीजिए, और फिर भी काम करने का फैसला कीजिए। बड़े वादों से नहीं, बल्कि एक छोटे से कदम से। एक फोन कॉल जिसे आप टाल रहे थे, एक दस्तावेज जिसे खत्म करने की जरूरत है, एक साधारण शुरुआत। यह छोटा सा कार्य भावनात्मक संरचना पर एक सटीक प्रहार है जो पुरानी आदत को बनाए रखता है। और हर बार जब आप इस प्रक्रिया को दोहराते हैं, तो आप अपनी भावनात्मक पहचान को फिर से लिखते हैं। एक नया पैटर्न बनने लगता है। आप आवेगी से विचारशील बन जाते हैं, प्रतिक्रियाशील से जिम्मेदार, भावनाओं के शिकार से अपने दैनिक अनुष्ठानों के वास्तुकार बन जाते हैं। मैंने खुद ऐसा किया। मैंने अपने दैनिक व्यवहारों को लिखना शुरू कर दिया, यह देखते हुए कि मेरी भावनाएं उन्हें कैसे प्रभावित करती हैं। जब मुझे एहसास हुआ कि एक निश्चित जलन मुझे महत्वपूर्ण कार्यों को बाधित करने के लिए ले जाती है, तो मैंने एक नया अनुष्ठान बनाया। हर बार जब मैं चिढ़ जाता, तो मैं फैसला करने से पहले 10 मिनट चुपचाप चलता।
परिणाम तत्काल था। अधिक स्पष्टता, अधिक दक्षता और सबसे महत्वपूर्ण, अधिक शांति। इस छोटे से समायोजन ने मुझे वर्षों से हफ्तों, शायद महीनों की उत्पादकता दी। शायद आप वित्तीय कमी के चक्रों में फंसे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके वित्तीय निर्णय चिंता से, किसी को कुछ दिखाने की आवश्यकता से, व्यक्तिगत योग्यता की भावना से निर्देशित नहीं हो रहे हैं? कई लोग खर्च करते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है, बल्कि क्योंकि वे कुछ ऐसा सुन्न करना चाहते हैं जिसका नाम उन्हें नहीं पता। जब वे यह समझते हैं तो वे बदल जाते हैं, जबरदस्ती से नहीं बल्कि चेतना से। अभी शुरू करें। एक आदत चुनें जो आपको धीमा कर रही है। पूछें कि कौन सी भावना इसे बढ़ावा दे रही है, और फिर सीधे आदत के खिलाफ लड़ने के बजाय उस भावना पर काम करें। सांस लीजिए, लिखिए, सोचिए और एक नया कार्य चुनिए, छोटा, दोहराव वाला। जिद कीजिए। जिंदगी की दौड़ में हौसला और हिम्मत तो जरूरी है, मगर असली ताकत है अपने मन को काबू में रखने की। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जो रोज की मेहनत से सीखी जाती है। समय के साथ बुरी आदतें खुद ब खुद कम होती जाएंगी, जबरदस्ती नहीं बल्कि समझदारी से। ये समझदारी ही है जो आपको जिंदगी के उतार चढ़ाव से बचाती है। सोचिए, आप कितना बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। वो सब आपके रोज के कामों पर टिका है, और वो काम आपकी भावनाओं पर निर्भर करते हैं। इसलिए छोटी मोटी बातों को अपने दिल पर मत लेना। अपनी जिंदगी का कप्तान खुद बनो। हर काम सोच समझकर करना, क्योंकि कामयाबी सिर्फ हुनर से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं पर काबू पाने की महानता से मिलती है। यही असली आजादी है, यही आपकी विरासत की नींव है। आज की बात याद रखना, अपने मन को संभालना ही जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने का पहला कदम है। नसीब या किस्मत नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज सुनते हुए भी समझदारी से फैसला लेना है। जिंदगी में क्या होता है ये जरूरी नहीं, जरूरी है कि उसका सामना आप कैसे करते हैं। अगर आप ये समझ गए हैं तो आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन एक और सीढ़ी है चढ़ने को। एक नया वीडियो आपका इंतजार कर रहा है जो आपको कामयाबी की ओर ले जाएगा और आपको खुद से थोड़ा और बेहतर बना देगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। साथ चलते रहिए, हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए।